नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि आज 5 सीटों के लिए मतदान हुआ था। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में आज मतदान हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कहां से किसका पलड़ा भारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको भी लिए। शमरीन शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आखिर किस सीट पर आज कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। देखिए समरीन, हम सबसे बड़े पहले बात करेंगे हम्म, कि जो चल रहा है कि बहुत परसेंटेज बढ़ गया, बहुत परसेंटेज बढ़ गया। हम्म, तो आप 2019 का लोकसभा का चुनाव का अगर यदि वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो हम्म, उतना नहीं बढ़ा है। अच्छा, जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2019 की तुलना में 24 में उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ा नहीं है। बढ़ा है। जैसे हम मान लीजिए हम कटिहार की बात कर लें। कटिहार हम्म, में बहुत ज्यादा पोलिंग आज के डेट में हुई है। माने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आज वोटिंग हुई है, जी, दूसरे चरण के मतदान में आज हम्म, सबसे ज्यादा वोटिंग की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो उसमें भी आप देखिएगा 2019 में सबसे हम्म, ज्यादा वोटिंग हुआ था ठीक है, कटिहार में। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो जी, और यही नहीं, पूर्णिया में भी उसी तरह से, हम्म। किशनगंज में भी उसी तो तरह से। पहले हम चाहेंगे कि आप 24 की बताइए कि 24 में वोटिंग परसेंटेज इन जगहों पर क्या कुछ रहा और फिर उसकी तुलना 19 से भी कीजिए। देखिए पूर्णिया में आज जो है सो 59.94 हम्म, आज जो है सो वोटिंग हुआ है, ठीक है। जी, और कटिहार में 64.6, हम्म, उसी तरह से किशनगंज में 64, उसी तरह से भागलपुर में 51, हम्म, बांका में 54। जी, अब हम आपको चलते हैं कि 2019 में, बिल्कुल, कि ये हम आपको तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं क्या हम्म, हुआ है। पूर्णिया में इस बार 59.94 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हम्म, 65.37। अच्छा, 65.37। बिल्कुल, अच्छा, ये रहा आपको पूर्णिया का। ठीक है, अब चलिए कटिहार। हम्म, कटिहार में इस बार 64.6 है हम्म, और कटिहार में 2019 में 67.64 था। मतलब यहाँ पर भी कम मतदान हुआ है 2019 की तुलना में। बिल्कुल। ठीक अब है, चलिए हम चलते हैं किशनगंज। हम्म, जो किशनगंज में इस बार 64 हम्म, प्रतिशत मतदान हुआ है ठीक है, और उस बार जो है सो 2019 में 66.38 हुआ था। यहाँ पर भी कम मतदान, मतलब बिल्कुल, लगातार तीनों जगहों पर हमने देखा कि हाँ, कम मतदान हुआ सीमांचल है। के तीनों सीमांचल तीनों के, लोकसभा बिल्कुल, जी क्षेत्र में। जी जी, अब आइए भागलपुर में। भागलपुर में इस बार 51 हुआ है और पिछली दफा माने 2019 के चुनाव में 57.2 हुआ था। मतलब यहाँ पर भी घटा है। बिल्कुल घटा है। घटा है, जी जी, अच्छा खासा घटा हाँ, है। और हम्म, अब चलिए बांका में। चलिए बांका में इस बार 54 है और पिछली बार 2019 में हम्म, 58.6 था। हम्म, ये देखिए। जी तो जी ये जी, आप सीमांचल के इलाकों में देखिए इस बार कितना भी अधिक हुआ है, लेकिन पिछली बार 2019 की तुलना में तीनों सीटों पर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में कम मतदान कम हुआ है। यह हम मतदान हुआ, बताना जी चाह जी रहे हैं। जी, बिल्कुल और बिल्कुल, यह और उसी तरह से हम्म, बांका में भी देखिए, बांका में भी इस बार कम हुआ है, 54 कहाँ बिल्कुल, 58.6। जी जी तो जी, यह कहीं न कहीं बताता है कि वो तमाम प्रयासों के बावजूद इन हम्म, सब जगहों पर, इन पांचों लोकसभा क्षेत्र में बेहतर मतदान नहीं हो सका है, हम्म, या लोग निकल करके नहीं आए हैं, या फिर वोटिंग नहीं हो सका है, या किन कारणों से मतदाताओं का रुझान नहीं है, या वह हवा या फिर रुख या हम्म, वेव की जो बात कही जा रही है वह कहीं न कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम्म। यह सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, आपने अभी बता दिया कि किस जगह पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है, किसके लिए ये शुभ संकेत नहीं है, सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, यह वोटिंग पैटर्न क्या बताता है? हम्म, यह जो वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि हम्म, कहीं न कहीं आपको कंफर्ट जोन में तो नहीं है। अच्छा, एनडीए की जो बात कह रहे हैं, जी जी जी, हम देखिए सिंपल अपने लाइव सिटीज के श्रोताओं को यह बताना चाहेंगे हम्म, कि पिछली बार जो माने 2019 की हम बात कर रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है हम्म, उसको कंपेयर कर लीजिए और अभी का कंपेयर कर बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल,
आप जी, खुद अनुभव करेंगे, आप खुद समझेंगे कि हम हम्म, लाइव सिटीज क्या बोल रही है। क्या बोल रही आप है? हमको ट्रोल मत करिए, हाँ हाँ आप हाँ, हमको लाइव सिटीज पर मत करिए, आप जो है सो दोनों को जी जी कंपेयर जी, करिए और हाँ परिणाम क्या हुए जी, और इस बार परिणाम की क्या अंडर करंट है, अंडर करंट है, अंडर करंट है, बिल्कुल इसको आप बिल्कुल। समझिए और उसके बाद हमको आप बोलिए। मतलब आप साफ-साफ यही कह रहे हैं रवि जी कि ये पीएम मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, इंडिया के लिए खतरे की घंटी तो है ये? देखिए निश्चित रूप से यह, और ये देखिए हुँ, आज प्रधानमंत्री मोदी को अररिया में जी। जनसभा करनी पड़ी। जनसभा, विशाल जनसभा। विशाल जनसभा कह जी। लीजिए, तो खैर प्रधानमंत्री हैं तो विशाल जनसभा होगी तो कोई हाँ, बड़ी हाँ। बात नहीं है, तो जी। होनी ही चाहिए। हुँ, और तमाम एनडीए के नेता उस मंच पर हुँ, पूरी ताकत झोंक दिए। हुँ। तो यह एक बात दिखाई पड़ता है उपेंद्र कुशवाहा, बगल में पूर्णिया भी था। वही हम बताना चाह जी, रहे हैं। जी। तो बगल में सटा हुआ वहां बिल्कुल, पूर्णिया था पूर्णिया था। और इनकी वहां पर जनसभा हो रही थी। बिल्कुल। एक तीर दो निशाना। अच्छा, एक तीर, 2 निशाना। क्या लगता है पप्पू यादव का खेल बिगाड़ दिया पीएम मोदी ने? नहीं देखिए, या बीमा भारती का खेल बिगाड़ दिया देखिए पीएम यह मोदी ने? अब तो अभी नहीं कहा जा सकेगा, हुँ, लेकिन यह बात जरूर है कि आप देखिए राजनीति करते हैं, हुँ, राजनीति समझते हैं, तो इतनी बात आप जरूर समझेंगे जितनी बात हम कह रहे हैं हुँ, हुँ, कि वहां पर पीएम की सभा होना उसी हुँ, समय और बिल्कुल। जहां पर वोटिंग चल रही है, अच्छा, तो यह कहीं ना कहीं वह तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहने की बात तो है ही नहीं। इम्पैक्ट पड़ेगा ही, निश्चित रूप खेल बिगड़ेगा ही। निश्चित रूप से खेल जी, बिगाड़ने की राजनीतिक रूप से हाँ, देखिए, हाँ। वह भी राजनीति कर रहे हैं, राजेश रंजन और पप्पू यादव भी राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल, वह भी बिल्कुल। राजनीति, तो ऐसा तो नहीं कोई जी, हर जी, जी। कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हाँ, निश्चित रूप से पीएम भी मोदी भी कर रहे हैं और पप्पू यादव भी कर रहे हैं। अब जी, तो जनता किनके पक्ष में गोलबंद है, मतदाता किसके पास साथ में है, हुँ, इन्हीं को तय करना है। और जो अच्छा जी, वोटिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। यह तो कहीं खतरे की आहट है, खतरे की माने सावधान होना पड़ेगा, शुभ संकेत नहीं शुभ है। संकेत जिस नहीं तरह है। से पप्पू जी, यादव आज जी, जी। कुल्हड़ में चाय पीते हुए और हाँ, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रहा था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, यह बिल्कुल। अपने हाँ, आप में एक मैसेज है। जी, जी, आप जी। तमाम तरह की बात कर लीजिए, हुँ, लेकिन कुछ बात तो बॉडी लैंग्वेज से आप समझ हुँ, सकते हैं। हुँ, हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में, हुँ, देखने में, समझने में कुछ हम लोग हुँ, उलट-पुलट कर हुँ, सकते हुँ। हैं, लेकिन उसके बाद में भी देखिए ना आज भी वोटिंग परसेंटेज देखिए। हाँ, ठीक है, एक-एक करके हम तमाम सीटों की चर्चा भी करेंगे आपसे। शुरू करेंगे हम लोग हाई प्रोफाइल सीट पूर्णिया से। रवि जी, क्या लगता है पूर्णिया में कौन होगा विजयी भवा? पप्पू यादव, बीमा भारती या फिर संतोष कुशवाहा? देखिए निश्चित रूप से पूर्णिया में बहुत रोचक और कांटेदार का बिल्कुल। कांटे का जी, मुकाबला हो जी, रहा है। जी। हाँ। उसमें कोई अभी बड़े-बड़े हुँ, ज्योतिषाचार्य को ले आइए, एक से एक तांत्रिक को बैठा हुँ, दीजिए, हुँ, हुँ। ज्योतिषाचार्य को बैठा दीजिए, जी, वहाँ जी, पर जी। फेल। भविष्यवक्ता को हाँ, बैठा भविष्य दीजिए। वक्ता को जी। बैठा दीजिए, वह नहीं वो प्रेडिक्ट कर हाँ। पाएँगे उनका कि वह भी क्या होगा, क्योंकि हुँ। देखिए जनता का वो पहले वाला 2014 2019 का मूव नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा, जो कि मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चल नहीं पा रही है उस तरीके से। नहीं देखिए ये बात गारंटी वाली बात तो नहीं दिखाई हाँ, पड़ रही हाँ, है। जो हाँ। मैजिक दिखाई पड़ता है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। हम हाँ। कह रहे हैं कि 2014 2019 जी, का जी, मैजिक, जी, वो जी। जो दिखाई पड़ता था कि माने आंधी, हुँ, वो आंधी और मोदी वेव वेव, वो वेव जो है सो नहीं मिसिंग है, वो निश्चित है, रूप से मिसिंग मिसिंग है। है आप इस कहीं बार। जाकर के जी, देख जी, लीजिए जी। जो आपको पूर्णिया में क्या लगता है कौन होगा विजयी भवा? देखिए पूर्णिया में बहुत कांटे की लड़ाई है और कांटे की लड़ाई किसके-किसके बीच? पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा के बीच। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बीमा भारती है ही नहीं। अब देखिए हम दोनों बात कर रहे हैं हुँ, ना, आज जैसो पीएम की रैली हुई, तो बिल्कुल। पीएम की जब रैली हो रही है तो पप्पू यादव वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं हुँ, हुँ, इंडिपेंडेंट, हुँ, और संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हुँ, और उस पीएम की सभा में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, बिल्कुल, कुशवाहा बिल्कुल। को यहाँ जी, कैंडिडेट जी, हैं। जी। और यह तो मैसेज भी देने की हुँ, बात हो रही है, जो कुशवाहा वोट के बारे में कहा जा रही थी, शंका शक शुबा हुँ, लगाई जा रही थी, तो यह एक साथ इकट्ठा बड़े-बड़े नेताओं को वहां पर जोड़ करके हुँ, और पीएम की सभा हो रही है, तो निश्चित रूप से पूर्णिया में मतदान हो रहा है, तो इसका हुँ, इम्पैक्ट हुँ, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, इसमें हुँ। कहाँ दिक्कत है। कांटे की टक्कर है लेकिन आगे कौन? अब क्या लगता है किसका पलड़ा भारी देखिए रहेगा? ये अभी कहना बहुत टफ कहना है। मुश्किल हाँ, है। ये निश्चित रूप से देखिए जो ट्रायंगुलर फाइट हाँ, था, हाँ। वह अब डायरेक्ट फाइट होता हुआ दिखाई, डायरेक्ट फाइट होता ये हुआ ये दिखाई समझ दे रहा ये है। बड़ी जी, बात है। जी, 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 ये बड़ी बिल्कुल। बात है समरीन कि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट था, हुँ, बीमा हुँ, भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव। हुँ। पप्पू यादव से ही बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तीनों जी, जी। दोनों की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर अब डायरेक्ट फाइट संतोष कुशवाहा और पप्पू बनाम यादव। पप्पू यादव हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे। दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है भागलपुर।
भागलपुर की सीट। और आपको मालूम है कि भागलपुर की सीट कई वजहों से चर्चा में आ गई। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं नेहा शर्मा भी पहुंच गई भागलपुर में। और आपको मालूम है कि लड़ाई यहाँ पर अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल है। क्या लग रहा है रवि जी, वहां का माहौल किसके पक्ष में दिख रहा है? देखिए, आज हम एक चीज देखे भागलपुर हाँ, में समरीन, कि जो अजीत शर्मा जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो जी, कैंडिडेट थे, जी हाँ, नेहा शर्मा निश्चित रूप से उनकी बेटी ने भी मतदान किया, उनकी बेटी भी मूव कर रही थी, माने प्रचार प्रसार कर रही बिल्कुल, थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक बात तो समझना पड़ेगा, हाँ, जो भूमिहार मतदाता थे, जिनकी जी। बात हम लोग कल तक कर रहे थे हुँ। कि भूमिहार मतदाता जो है सो उन पर चढ़ जाएंगे, हुँ, इंडिया ब्लॉक पर, माने महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी, मेहरबान हो जाएँगे? वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भूमिहारों ने साथ नहीं दिया अजीत शर्मा का? अजीत शर्मा का साथ नहीं, जितना मिलना चाहिए था हाँ, वैसा नहीं हो सका, यह नहीं हो बात आप सका नोट कर है। लीजिए। खतरे की घंटी अजीत शर्मा के लिए? निश्चित रूप से, क्योंकि जी, देखिए, जी। एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। हुँ। ठीक है, यह अजय मंडल को एंटी इनकम्बेंसी भी था, हुँ। दूसरी बार ये लड़ रहे हैं, यह हुँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिएगा कि हुँ। वहां पर एज मिलता। कांटे की हाँ, टक्कर हाँ, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अजय मंडल देखिए, अजय जी। मंडल आपको 2019 में भी लड़े थे, हाँ, हाँ। 2024 में भी लड़ रहे हैं, जी, तो जी, यह जी, लड़ जी। माने हाँ, लड़ते हुए दूसरी बार दिखाई पड़ रहे हैं, सब हाँ। है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, हाँ, बावजूद इसके। गोपाल मंडल ने भी बोल दिया है, जेडीयू के विधायक हैं, कि हम तो पता कर रहे हैं, काफी गड्ढे में है, खराब स्थिति है। लेकिन कहीं न कहीं पूरी ताकत लगा देने के बाद में भूमिहार का जो वोट टर्नआउट नहीं हुआ ना, जी, ये जी। सबसे बड़ी समस्या की बात है हाँ, उनके हाँ, लिए। हाँ। यह कहीं न कहीं कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन हमको। आप ये कह रहे हैं कि अब भी यहाँ पर हाँ, लड़ाई तो, कांटे हाँ, वाली लड़ाई है, निश्चित रूप से लड़ाई है। लड़ाई जी, है। जी, जी। कम्फर्ट बीन जो अजय मंडल के लिए हम लोग कहते थे, विन-विन कहते का थे। सिचु हाँ, हाँ। वह जो है सो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। एज दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एज दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो मत जी। नहीं है। चलिए अब हम तीसरी सीट का जिक्र करते हैं। तीसरी सीट है किशनगंज की सीट। देखिए आपको मालूम है कि किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है और हमें पता है कि दावेदार पहलवान मैदान में कौन-कौन है। एक तरफ है मुजाहिद आलम, एक तरफ है अख्तरुल इमान और तीसरी तरफ है मोहम्मद जावेद। यानी कि ये एक वाहिद सीट है जो 2019 में कांग्रेस के खाते में आई थी। बिल्कुल। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार कौन? देखिए, इस बार हुँ, जो है सो मुस्लिम ही कैंडिडेट है वहाँ से। हुँ। तो एक चीज़ आप समझिए, पासमानदा किधर जा रहे हैं? अच्छा। ये मुस्लिम में जी, समरीन, आप बिल्कुल। बताइए हुँ, हमको, हुँ, पासमानदा किधर जा रहे हैं? हुँ, यह सबसे देखिए, आप जब मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर हुँ। वोटिंग परसेंटेज भी क्या है, हमने बता दिया, 2019 बता में दिया। क्या है, इस बार भी जी, क्या है। जी, जी। तो हुँ, पासमानदा किधर जा रहे हैं? हुँ, हुँ, पासमानदा में भी डिवीजन ऑफ वोट है। हुँ, यह भी समझ लीजिए, हुँ, पूरा का पूरा पासमानदा जो कहा जा रहा है हुँ, कि एनडीए के फेवर में जा रहा है, तो हुँ। उसमें भी डिवीजन है, डिवीजन है, इसमें डिवीजन भी है। आप डिवीजन जी, मान जी, लीजिए। जी। हाँ। तो ऐसे में अब पासमानदा हुँ, का जो वोट का डिवीजन है, वह डिवीजन कितना होता है? हुँ, 75 होता है, हुँ, 50-50 होता है, तो उसमें बिल्कुल। पासमानदा हुँ, का हुँ, कुछ वोट आपको कांग्रेस को भी हुँ, जाएगा, हुँ, हुँ। कुछ वोट आपको एआईएम को भी, जो बिल्कुल। जी, जी, जी। अख्तरुल ईमान है, हुँ, ओवैसी की हुँ, पार्टी के वरिष्ठ, ओवैसी की पार्टी हुँ, हुँ, मजबूती से हुँ। लड़ रही है, और अख्तरुल ईमान जाने भी जाते हैं, फायर बिल्कुल, जी, ब्रांड जी, नेता जी, भी हैं। जी, बिल्कुल। वो बोलते, बेबाकी से हाँ, बोलते बेबाकी हैं। से बोलते जी। हैं, तो निश्चित रूप से हुँ, लड़ाई यहाँ पर बहुत दिलचस्प है, और अच्छा। जो वोटिंग परसेंटेज कुछ इशारा भी कर जी, रहा है। जी, तो जी। यह पासमानदा पर ये डिपेंड हुँ, करेगा कि पासमानदा का वोट किधर जा रहा है हुँ, आपको। हुँ, यह बहुत ही ये है, हुँ। डिसाइडिंग होगा। अच्छा, जी। मतलब आप कह रहे हैं कि पासमानदा फैक्टर इस बार काम कर जाएगा और ये लोग डिसाइडिंग रोल में आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप देखिए, जी, ये जी। गणित बताता है, ये गलत बता चुनावी रहा है। गणित बताता है। मुस्लिमों के समाज को आप देखिएगा, तो उसमें का हुँ। गणित भी बताता है कि क्या कैसे होगा। क्या कैसे होगा? जी। चलिए अब हम चौथी सीट का जिक्र कर लेते हैं बिना देरी के। चौथी सीट है कटिहार लोकसभा सीट। यानी कि एक तरफ है दुलाल चंद्र गोस्वामी और दूसरी तरफ है तारिक अनवर। क्या लगता है, और आपको मालूम है कि तारिक अनवर कई बार से सांसद रह चुके हैं, क्या लगता है विजयी रथ रोक पाएंगे दुलाल चंद्र गोस्वामी की इस बार? देखिए, दुलालचंद गोस्वामी की कल तक पोजीशन खराब थी। अच्छा, जी। रातों रात क्या हो गया? रातों रात वहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, क्या हो गया जो कि ऐसा? अब हम लोग जो बता रहे हैं बात समरीन, करें जी। जो तारिक अनवर के बारे में हुँ, कहा जा रहा था कि तारिक अनवर का एकदम अब हुँ, क्लीन स्वीप, माने जो हम हुँ, लोग कह हुँ, रहे थे कि माने जो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब तारिक अनवर जो है सो वहाँ हुँ। पर से उनको, मैं दुलालचंद गोस्वामी से वहाँ पर कड़ी अच्छा, टक्कर मिलती हुई। झटका दे सकते हैं दुलाल चंद गोस्वामी तारिक अनवर को। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर अच्छा। बहुत कड़े का हुँ, मुकाबला, हुँ, और माने हुँ, मुस्लिम वोट जो है सो वो कितना ले पाएँगे, यह इस पर भी है। हुँ, है कि हुँ। मुस्लिम वोट में भी डेंट लगने की बात हुई है। मुस्लिम वोट में भी डेंट लग गया है। जेडीयू से कौन शामिल हुए हैं?
जी, बिल्कुल, कौन बिल्कुल, शामिल बिल्कुल, हुए? बिल्कुल। जेडीयू से जो जी। पाला बदल हुआ, हुँ। पाला बदल इनको टिकट नहीं मिला, अशफाक करीम। जी, अशफाक जी, करीम आए जी, तो हाँ। अशफाक करीम उधर उसी इलाके के हैं ना। जी, 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 जिन्होंने मतलब चुनाव नहीं लड़ा तारिक अनवर के लिए। बिल्कुल, तो यह कहीं न कहीं जी। यह एक बहुत बड़ा एक माने आपको मैसेज ये गया है इसमें। जी, ये आप समझ लीजिए। मतलब जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अच्छी पोजीशन में तो नहीं है महागठबंधन। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे आखिरी सीट की। रवि जी, आखिरी सीट है बांका की सीट और आपको मालूम है कि यहाँ पर दो यादव आमने सामने हैं, यानी कि एक तरफ गिरधारी यादव हैं और एक तरफ हैं जयप्रकाश यादव। क्या लग रहा है बांका में क्या? देखिए, गिरधारी यादव भी जेडीयू जी। के प्रत्याशी हैं और दूसरी हुँ, दफा लड़ हुँ, रहे हैं और वहां पर जयप्रकाश यादव बड़े और हुँ। कद्दावर नेता, कभी बिहार सरकार में लालू रेजिम में उनकी तूती जी, बोला बोला करती थी जी, जी, जी। और लालू यादव के विश्वसनीय भी हैं, तो इसलिए हुँ, यादव वोट में तो इधर उधर होने नहीं जा रहा हुँ, है, इतना हुँ, आप समझ लीजिए। हुँ, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर राजपूत का भी वहाँ पर माने हुँ, डिसाइडिंग वोट होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह का भी बांका क्षेत्र रहा है, जो श्रेयसी सिंह जिनकी बिल्कुल। जिनकी बिटिया, पुतली है। हाँ, जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी से हुँ, एमएलए हैं। तो वह अब राजपूत वोट का क्या हुँ, मन मिजाज मूड क्या है, यह हुँ, पढ़ने वाली बात होगी, वह किधर गया। हुँ। लेकिन यादव वोट में इधर उधर बहुत ज्यादा माने नहीं हुआ है, नहीं, ये नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। जी। और यादव मुसलमान का वोट इनको एक मुश्त पड़ा है, हुँ, कुछ अति पिछड़ा का भी वोट पड़ा है, हुँ, यह हुँ, बात भी हुँ, है। हुँ, हुँ। पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट पड़ा है ठीक इनको, है, इसमें ठीक दिक्कत है। नहीं है, जी, लेकिन राजपूत और माने का बिल्कुल। वोट किधर पड़ा है, हुँ, यह थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी। अच्छा, आप बता रहे थे हमें कि कहीं-कहीं पर वोटों का बहिष्कार भी हो गया है। हाँ, नाराज़गी इतनी थी कि लोगों ने मतदान नहीं किया। भागलपुर में हाँ। समरीन जो है सो गोरडीहा है, सुल्तानगंज हुँ, है, कहलगांव है और हुँ, बिहपुर प्रखंड हुँ, में कुछ अलग-अलग केंद्रों पर जो है सो हुँ। बहिष्कार की बात वहां पर। भागलपुर में लोगों ने वोट नहीं डाला, वोट का हाँ, बहिष्कार वोट का कर दिया, बहिष्कार कारण क्या वो था? विकास कार्यों को लेकर के, अच्छा। विकास बेहतर नहीं हुँ, हो सका हुँ, उस कारण से। देखिए देखिए, ये तो हम बार-बार कह रहे हैं ना हुँ। कि जो एंटी इनकम्बेंसी है तो वह बिल्कुल, वो सिटिंग, उत्साह नहीं है, वो उत्साह नहीं है, निराशा है। वो आपको जी, उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई नहीं तो पड़ यह एक रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुँ, दिखाई हुँ, पड़ी है। हुँ, और और भी कई कई हुँ, जगह पर ईवीएम खराब, तो वो ईवीएम तो बिल्कुल। नॉर्मली खराब होता है, जी, फिर जी, कुछ जी। देर के लिए बाधित होता है पोलिंग और हाँ, फिर उसके हाँ। बाद से ईवीएम को रिप्लेसमेंट हो ठीक जाता है। है, ठीक यह है। बात तो है, तो उसके हुँ, कारण भी कई जगह पर कुछ देर के लिए हुँ, बाधित हुआ। फिर अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि नहीं हुँ, हुँ, मिलेगा हुँ, वो तो, लेकिन जो लोग लाइन में क्यू में लगे हुँ, हुए थे, कतारबद्ध थे, वो तो वोट किए। वोट बट किए, ईवीएम हाँ। खराब होने से इस भीषण बाधित हुई, बाद, बाधित हाँ, हुई ये पूरी चुनाव, प्रक्रिया। हाँ, जी, जो जी। भीषण गर्मी है, तपिश ज़ाहिर-सी क्या है। बात है, और ज़ाहिर-सी बात वो है। अब बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसमें हुँ, मतदाता इतनी संख्या में लेकिन निकले, हुँ, लेकिन हुँ, एक बात है कि सीमांचल में इस बार हुँ, वोटिंग हुई है। वोटिंग हुई है। इस इतनी तपिश के बावजूद, बावजूद इतनी जुमा भीषण गर्मी, भी था, हाँ, लगन का भी वक़्त है, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग हुई है। तो जुमा तो पिछले प्रथम चरण में भी और जुमा था। हमने देखा ना कि वोटिंग परसेंटेज क्या हाँ, हुआ था उस प्रथम वक़्त। चरण में जुमा था। जी, हम लोगों ने चर्चा भी की थी इसी कैसे? लाइव सिटीज़ पर हुँ, अपने कि हाँ, जुमा के कारण भी जो है सो नमाज में, तो इस हुँ, बार भी जुमा था। जी, इस बार भी जुमा था और कहीं न कहीं देखिए इस हाँ, बार एग्रेसिव वोटिंग हुई है, हुई है, जो हुई सीमांचल है। के जी, इलाके में जी, दिखाई जी, पड़ा। तो जी। हमको लगता है कि ये देखिए इधर से नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, इधर हाँ, से एग्रेसिव वोटिंग हो रही अरे बाप रे बाप! थी। अच्छा। ये भी कहीं ये कुछ, भी हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जी। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल रवि जी मेरा है, जो हमने 5 सीटों की चर्चा की है, क्या लगता है एनडीए के खाते में कितनी जाने वाली हैं और महागठबंधन के खाते में कितनी देखिए, अभी जाएँगी? तो हम लोग ज्योतिषा चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कुछ आपको वो जितना पहले था हाँ। राता-राती क्या समीकरण। एनडीए 5 में से 5 जो दूसरे चरण की हम चर्चा कर रहे हैं? नहीं, एनडीए 5 में से 5 नहीं। दूसरे चरण में 5 में से नहीं, 5 5 में सॉरी। से 5 नहीं होने जा रहा 5 है। में माने से 5 कांटे की जी, टक्कर बहुत जोरदार है, ये कांटे आप की जान टक्कर लीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हुँ, 5 से 5 कैसे होगा? आप हाँ। सोच सकते हैं, ये तो बिल्कुल, कहने की बात है। कहने की बात नहीं है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने तफ़सील से चर्चा की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।